जय महाराज जी की। कड़ी धूप वो आग के जैसी लगता मुझे जला ही देगी, घनी कालिमा रैन की अस्तित्व मेरा मिटा ही देगी। पर मंत्र कान में गूंजता रहा, चरैवेती वेती तुमने समझाया। डिगा न पाई पथ से मुझको, बड़ा आंधियों ने जोर लगाया। ऊंची चट्टानों और खाइयों में भी मैं संभलता रहा, इन ऊबड़ खाबड़ राहों पर आपका हाथ पकड़कर चलता रहा, आपका हाथ पकड़कर चलता रहा। तब संसार में प्रकट होंगे। एक दिवस साधना में बहुत अच्छा ध्यान लग रहा था। इसी दौरान मैंने अपने अंतर जगत में एक दिव्य अनुभव देखा। मैंने देखा कि महाराज जी मेरे घर आए हैं। महाराज जी ने वाइट कलर के वस्त्र और रेड कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। महाराज जी बहुत सुंदर लग रहे थे। अचानक गुरु महाराज जी को अपने घर पर देखकर मैं बावली सी हो गई। उन्हें बैठने का स्थान भी नहीं दे पा रही थी। फिर मैंने महाराज जी से ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने का आग्रह किया। महाराज जी शीघ्र ही वहाँ विराजमान हो गए। मैं, महाराज जी आपके लिए पानी ले आऊं? महाराज जी, तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें पानी में डालकर ले आओ, हम वह सब पी लेंगे। महाराज जी की आज्ञा मिलते ही मैं जल्दी से पानी का गिलास ले आई। महाराज जी को पानी ग्रहण करते देख मैंने थोड़ी देर में पूछा, महाराज जी आप चाय लेंगे? महाराज जी तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें चाय में डालकर ले आओ, हम सब पी लेंगे। महाराज जी के मुख से दोबारा यह बात सुनकर मैं हैरान थी कि महाराज जी बार बार मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिसके पश्चात साक्षात भगवान स्वरूप गुरुदेव हैं। भला उस शिष्य के जीवन में कोई परेशानी कैसे हो सकती है? जैसे ही मैंने चाय का कप महाराज जी को पकड़ाया तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख, कष्ट, कठिनाई या परेशानी नहीं है? मैं, नहीं महाराज जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। महाराज जी, फिर तुम सारा दिन रोती क्यों रहती हो? मैं, महाराज जी आपको समाधि में गए इतने वर्ष हो गए हैं, मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप जल्दी से लौट आइए न महाराज जी। महाराज जी मेरी परीक्षा लेते हुए हम समाधि से वापिस आ गए, लेकिन यदि हमने तुम्हें दर्शन की आज्ञा नहीं दी तो? मैंने रोते हुए कहा, महाराज जी आप ऐसा मत कहिए, यदि ऐसा हुआ तब तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। महाराज जी, यदि हमने कहा कि तुम पहले साधना करो फिर दर्शनों के लिए आना, तब तुम क्या करोगी? मैंने बच्चों की तरह हट करते हुए कहा, महाराज जी मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं कहेंगे। जब आप समाधि से लौटकर आएंगे तब मैं आपके दर्शनों के लिए जरूर आऊँगी। महाराज जी, अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी साधना करो ताकि हम शीघ्र धरती पर वापस आ सकें। मैं, महाराज जी मैंने अपनी साधना का समय बढ़ा दिया है, लेकिन मुझे यह कैसे पता चलेगा कि अब मेरी साधना पूरी हो चुकी है? महाराज जी, एक शिष्य की साधना कभी पूरी नहीं होती है, बल्कि वह तो अनवरत चलती रहती है। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा आता है जब उसकी साधना का लेवल स्तर इतना हो जाता है कि उसके भीतर साधकता के गुण दिखाई देने लगते हैं। मैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी साधना का लेवल वहाँ तक पहुँच गया है? महाराज जी, जब तुम स्वयं को देखो तो तुम्हें तुम्हारे भीतर तुम नहीं बल्कि हम दिखाई दे। तुम्हारे हर कर्म, व्यवहार और आचरण के अंदर हमारे आदर्शों की झलक दिखाई दे तो समझ लेना कि तुम्हारी साधना उस लेवल तक पहुँच गई है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही महाराज जी बोले, जब हम आप सभी के भीतर प्रकट हो जाएंगे तब संसार में प्रकट हो जाएंगे। शालिनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की। जय आशु पिता भगवान की। ओम श्री आशुतोष
तोषाय नमः।